हेलो दोस्तों, नमस्कार। केम छो केडवाले कसकाय एंड कैसे हैं आप लोग। एंड आज हम स्वागत करने वाले हैं आप लोग को फिजिक्स इन सिंपल में और एक बार। एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम जाने वाले हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। टॉपिक का हेडिंग तो दिया हुआ है दोस्तों। अगर ये हम देखेंगे 10th क्लास का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ही एंड नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ठीक है, ये पहला लॉ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जाने से पहले एक पंक्ति आपके लिए मेरे तरफ से हरिवंश राय बच्चन, श्रीजुक्त आप लोग के अमिताभ बच्चन के पिताजी के कलम से। एंड ये मैंने अर्ज किया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों चलिए आप लोग के ओम्स लॉ में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ ये प्रपोज किया गया था, ये लॉ जो है ये दिए थे आप लोग का जॉर्ज साइमन ओम नामक एक साइंटिस्ट। ये लॉ लाए थे आप लोग के सामने। हमने पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में पोटेंशियल एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये जो तीनों टॉपिक है आप लोग के पिछले क्लासेस में जो 5-6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया गया है इस टॉपिक के ऊपर, ये हमने पढ़ चुके हैं। हमने बोले थे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है कोई भी सर्किट में, मतलब बैटरी अगर आ जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और चार्ज पार्टिकल्स का भी फ्लो होगा। अगर चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होगा, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं करंट का भी फ्लो होगा, क्योंकि करंट का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे इट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज फ्लो होना पर यूनिट टाइम। तो और एक बार सिक्वेंसिकली बोलेंगे कि अगर बैटरी आप डालते हैं कोई भी सर्किट में तो आप लोग का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो आप लोग का इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और चार्ज फ्लो होगा। अगर चार्ज फ्लो होगा तो आप लोग का करंट आएगा। ठीक है, ये टॉपिक है। तो जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए थे एंड दिस लॉ जो है ना, ये ओम्स लॉ, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ भी बोल सकते हैं आप। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, मतलब एक्सपेरिमेंट से आई हुई है। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम ने एक सर्किट ले लिया। ठीक है दोस्तों, एक सर्किट ले लिए। मान लीजिए ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, यहां पे एक बैटरी लगाई है उन्होंने, यहां पे एक एमीटर लगाए। दोस्तों एमीटर क्या होते हैं, एमीटर एक डिवाइस होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें कि हम क्या नापते हैं, करंट को मेजर करते हैं और नापते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले केसेस में इन्होंने 5 वोल्ट ले लिया। इधर इन्होंने क्या किया, जो भी डाटा ले रहे हैं इन डाटा को इधर वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल आया हुआ है, यहाँ पे करंट। जो पहला केस, नंबर 1 केस में मान लीजिए इन्होंने पोटेंशियल ले कितना, 5 वोल्ट का पोटेंशियल ले लिया। तो इनको क्या देखने को मिलता है, मान लीजिए मैंने बोला ये एक्सपेरिमेंटल उन्होंने देख रहे हैं कि 1 एम्पियर करंट देखने को उनको मिलता है। ठीक है, अगर 5 वोल्ट पोटेंशियल दे देते हैं तो करंट कितना जाता है, 1 एम्पियर करंट उनको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद केस 2 में चलते हैं। मान लीजिए इन्होंने 10 वोल्ट मतलब और एक बैटरी कनेक्शन कर दिए। ठीक है, और एक बैटरी 5 वोल्ट अगेन, तो 10 वोल्ट। अभी कितना पोटेंशियल आ गया है इनके पास, 10 वोल्ट का पोटेंशियल। तो इनको फिर एक बार देखने को मिला 2 एम्पियर करंट देखने को मिला। फिर थर्ड केस 3 और मतलब और एक बैटरी कनेक्शन कर दे और 5 वोल्ट का 15 वोल्ट हो गया। तो इनको देखने को कितना मिलता है करंट, 3 एम्पियर। इसका मतलब यह है अगर 4 नंबर का केस ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया, इधर हो गया आप लोग का 4 एम्पियर। इनको ये देखने को मिलता है कि जब मैं क्या करता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी बढ़ा रहा हूं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं, तो मुझे को करंट में इंक्रीज देखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर चारों केसेस में मैं डिवाइड करूंगा 5/1 इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 15/3
3 इज इक्वल्स टू 20/4। ठीक है, 5/1 5 होगा, 10/2 5 ही होगा, 15/3 5 ही होगा, 20/4 वो भी 5 होगा। इसका मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, दैट कांस्टेंट वैल्यू हियर इज 5। ठीक है, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नथिंग बट हियर 5। मतलब यहाँ पे ऊपर में मैंने क्या रखा, v को i को, इसका मतलब v/i मुझे मिला क्या, कांस्टेंट दिखने को मिला। अगर इसको थोड़ा इस तरफ लेके जाएंगे, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे 5 है, इनटू करेंट। अगर मैं किसी से करंट को मतलब कांस्टेंट को हटाता हूं तो मुझे पता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होगा, क्योंकि ये हम जानते हैं अगर कोई भी रिलेशन में मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ता है। उल्टा अगर उसको कर देंगे कि अगर मुझे कांस्टेंट को हटाना है तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड यही होता है आप लोग का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, देखिए थोड़ा, कि जब हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, जब हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वही है। देखिए थोड़ा, द लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये थोड़ा याद रखिए, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्यों होगा ये बताएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, द करंट फ्लोइंग, देखिए थोड़ा यहाँ पे, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट is directly proportional to the potential difference। ठीक है, यहाँ पे PD मतलब potential difference। ठीक है, that means potential difference is directly proportional to I at a constant temperature। दोस्तों constant temperature इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि जो एटम मतलब चार्ज फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो एटम से निकल कर आते हैं। हम जानते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं इसका मतलब एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ पॉजिटिव की तरफ आता है, तो हम लोग बोलते हैं चार्ज फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, उसके कारण तो करंट फ्लो ही होगा। उसके साथ ही साथ आप लोग के पास अभी टेम्परेचर भी एक इफेक्ट आ जाएगा। टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज किया, इसका मतलब मैं हीट एनर्जी दिया, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल के लेके आ रहा हूं, तो वही 5 वोल्ट करेंट मतलब पोटेंशियल में इधर 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर या 2.25 भी और 2 एम्पियर करंट भी हो सकता है। मतलब करंट वैरी कर सकता है, इसलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन बोल सकते हैं। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature current is directly proportional to the potential difference। तो यहाँ पे अगर मैं वही मैंने ये बोल दिया ना मैथमेटिकली, तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम R बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अब जान लीजिए ये जो कांस्टेंट, मैं अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा, ये जो कांस्टेंट होगा यहाँ पे v इज इक्वल्स टू RI हो जाएगा। ये R जो है ये कांस्टेंट, ठीक है भाई लोग, ठीक है। एंड तो ये समझ में आ गया ओम्स लॉ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, मान लीजिए मैं इस तरफ v को ले लिया, इस तरफ मैंने I को ले लिया, ठीक है, ओके। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मान लीजिए ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। इधर 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट। जब 5 वोल्ट था तो 1 में आ जाता है, मतलब यहीं पे होगा। जब 2 वोल्ट था मतलब 10 वोल्ट था तो 2 एम्पियर करंट, तो यहाँ पे होगा। जब 3 मतलब 15 वोल्ट तो 3 एम्पियर करंट, तो यहाँ पे होगा। अगर ये तीनों पॉइंट को मैं एक साथ ले लूँगा तो मुझे देखने को क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I विल बी ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। और या आप मैथमेटिकली भी जानते हैं अगर दो वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, उनका ग्राफ है कि स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, ठीक है भाई लोग। तो अगर मैं ये जो V वर्सेस I कर्व का मैं स्लोप निकाला, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व का मैं अगर स्लोप निकालना चाहूंगा, स्लोप मतलब दोस्त क्या होता है, tan थीटा होता है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए इधर मैंने V को नीचे की तरफ लिया,
अब मैं ले लेता हूँ V को ऊपर की तरफ, I को नीचे की तरफ, वही सेम रहेगा। मान लीजिए थीटा एंगल कर रहा है I एक्सिस के साथ। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा निकाल के लेके आता हूँ तो ये जो डिस्टेंस डेल V होगा, ये डिस्टेंस डेल I होगा, तो tan थीटा इजकल टू डेल V बाई डेल I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाई चेंज इन करंट होगा। तो V बाई I इजकल्स टू R। तो आप लोग का स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ क्या देता है आप लोग का रेजिस्टेंस देता है, ये आप याद ही रखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्लोप ऑफ ए पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ क्या आपको देता है, रेजिस्टेंस निकाल के देता है। ये रेजिस्टेंस के बारे में जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक मिनट में रिवाइज करते हैं ओम्स लॉ क्या है। देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया हुआ था 1828, यहाँ पे लिखा नहीं है, 1828 में आया था। ये एक रिलेशन होता है पोटेंशियल एंड करंट, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में पोटेंशियल एंड करंट को पढ़ चुके हैं सेपरेटली, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको हमने डेराइव किया। ये देखने को मिला जब हम कोई भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी को इंक्रीज करते हैं तो हमको करंट में इंक्रीज दिखता हुआ नजर आता है, ओके, करंट में बढ़ता हुआ नजर आता है। और अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वहां पे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो मुझे यहाँ पे कंस्टेंट लेकर आना पड़ता है। दैट कंस्टेंट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। उसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं V वर्सेस I का ग्राफ करूंगा, मैं जानता हूं दो फंक्शन, दो मतलब वेरिएबल अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I अगर होता है तो दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता हुआ। तो यहाँ पे भी आप लोगों का V वर्सेस I ग्राफ क्या हो जाता है, आप लोगों का स्ट्रेट लाइन कर्व देता है। अगर उसका मैं tan थीटा और स्लोप निकाल के लाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, वो रेजिस्टेंस देगा। तो इतने में आपका ओम्स लॉ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस और क्या होते हैं वो चीज़। धन्यवाद।